अब किरण आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी। अब वह रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी। तभी वह देखती है कि उसकी सास सुमित्रा ने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। अब यह देखकर किरण हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, आपने क्यों नाश्ता बना दिया? मैं तो आ ही रही थी ना, मैं बना देती। अरे बहू, तू शादी की रस्म और रिवाज में ऐसे ही थक गई होगी, तो मैंने सोचा लो मैं ही बना देती हूँ। और वैसे भी हम दोनों सास बहू हैं, तू बनाए मैं बनाऊँ, बात तो एक ही हुई ना। अब बनाना तो हमें ही है, तो आज मैंने बना दिया, कल तू बना दियो, बस हो गया। लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए आप किचन में काम करें, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो आपसे खाना मैं ही बनाऊंगी, आप नहीं। अरे बहू, ये बात तो तू गलत बोल रही है। अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और बेटी को आराम भी करना चाहिए। अब ये हर वक्त किचन में ही रहो, ये भी तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना। अरे बहू, मैं उन सासों में से नहीं हूँ कि जो बहू को एक बैल की तरह जोते रहें बस। अरे बहू, तुम आराम से रहो, तुम्हारा जो मन करे वो करो बस। अरे अभी नया नया मामला है, नई नई बहू आई है ना, इसलिए दिखावा कर रही है अच्छी सास बनने का। वरना मैं भी जानती हूँ कि सारी सास एक जैसी होती हैं। अरे सारी की सारी सास ऐसी ही होती हैं, अपनी बहू पर हुक्म चलाने वाली और उनको दबा कर रखने वाली। अच्छा बहू, मैंने सारा काम तो कर दिया है, अब तू बाहर जाकर खाना लगा दे, और आज तू भी वहीं बैठकर साथ में खाना, ठीक है? अरे तू भी सबके साथ बैठकर खाना, ठीक है बहू? नहीं माँ जी, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। आप चलिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, और बाद में मैं बर्तन भी साफ कर दूँगी। अरे बहू, इतने सारे बर्तन तू अकेले कैसे धोएगी? मुझे बुला लेना, मैं धुलवा लूँगी। अरे दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे ना तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर बाद में बैठकर हम दोनों सास बहू बातें करेंगे, ठीक है? माँ जी, आप कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रही हैं। अब 4 दिन बाद तो आप अपना रूप दिखा ही देंगी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप आज ही से अपना सास वाला रूप दिखाइए। अरे बहू, ये सास वाला रूप ये क्या है? अरे मैं ऐसी ही हूँ, और मैं सबके साथ ऐसे ही पेश आती हूँ। अगर तुझे लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। अरे अब तो तू हमारे साथ ही रहेगी, तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती। अब किरण ऐसा बोलकर बाहर खाना लगाने लगती है। फिर खाना खाकर सब आराम से बैठ जाते हैं। फिर ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, और किरण को हमेशा यही लगता है कि उसकी सास दिखावा कर रही है, और सुमित्रा भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहू के हर कामों में मदद करवाती है। फिर ऐसे ही कई दिनों बाद किरण अपने पति राजीव से लड़ रही होती है। अब दोनों की जोर जोर से लड़ने की आवाज़ बाहर जा रही थी। अब किरण अपने पति राजीव से कहती है, सच में राजीव, तुम तो हद कर रहे हो। अरे तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो, ये गलत है ना? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तो किससे बात करने जाऊँगी? अरे हद तो तुम कर रही हो किरण। जब मैंने कह दिया कि यही होगा तो तुम्हें बात रखने की जरूरत क्या है? तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? और मैंने कौन सी गलत बात कह दी? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। अरे तुम ही हो जो बिना बात के तमाशा खड़ा कर रही हो। अब इन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुनकर सुमित्रा वहाँ आ जाती है। अरे क्या हो गया? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? वो भी इतने जोर जोर से कि सबकी आवाज़ें बाहर जा रही हैं। अरे तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे क्या हो गया? तुम दोनों इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? माँ, अब आप ही अपनी बहू किरण को समझाओ। ये मेरे पीछे पड़ी है कि मैं इसे घुमाने नहीं ले जाता,
माँ तुम तो जानती हो ना, मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। मुझे कितने काम होते हैं, काम से फुर्सत नहीं। इसी बात को लेकर किरण गुस्सा हो रही है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? ये सही है राजीव, तुमने माँ जी को बुला लिया जिससे वो तुम्हारी साइड लें। और मुझे पता है शादी के बाद तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। अरे और तो और आपने मुझे एक पिक्चर तक नहीं दिखाई और आप कह रहे हो कि तुम ही सच हो। अरे मैं नहीं समझ सकती ये सब। देख रही हो माँ, किरण कितना बहस कर रही है एक छोटी सी बात को लेकर। अरे मुझे काम रहता है, मैं कोई बहाने थोड़ी कर रहा हूँ। अगर मैं छुट्टी ले भी लूँ तो पगार मेरी ही कटेगी। माँ अब ये इतनी सी बात किरण नहीं समझ रही तो अब मैं क्या करूँ? हाँ राजीव, बहू क्यों समझे। अरे ये नया जमाना है, हम लोगों का जमाना छोड़ दो। अब शादी को इतने दिन हो गए, अब तुम बहू को कहीं घुमाने नहीं ले गए तो वो क्या करेगी। अरे वो क्या कहते हैं कि वर्किंग लाइफ बैलेंस कर लो। अब बहू बेचारी घर पे बोर होती रहती है और तू है कि बहू के बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं। अब मैं कहती हूँ कि तू आज ही टाइम निकाल और आज के आज बहू को कहीं घुमाने ले जा, ठीक है। अरे बहू, तेरे ससुर जी ना मुझे हफ्ते में 4 पिक्चर दिखाते थे और शादी के 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे मसूरी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड सब जगह घुमा दिया था। माँ आप ये क्या कर रही हो? आपको किरण को समझाना चाहिए, उल्टे आप उसे भड़का रही हो। अरे चुप कर तू, मैं बहू को भड़का नहीं रही हूँ। आज छुट्टी ले और आज के आज बहू को घुमाने ले जा। अब ये क्या माँ जी, आप तो माँ बनने की कोशिश कर रही हो। अरे जब राजीव जी कह रहे हैं कि उन्हें छुट्टी नहीं, उनके पास काम है, तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं। अरे मैं उनकी पत्नी होकर समझने की कोशिश कर रही हूँ और एक आप हैं कि मेरी माँ बनकर उनकी सास बन गई हैं और समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। अब किरण को उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी सास से बात तक करना बंद कर देती है और ये बात सुमित्रा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और फिर एक दिन किरण अपने मायके चली जाती है और मायके में जब वो अपनी माँ के साथ बैठी होती है तभी उसका बेटा गोपाल आता है। अरे माँ अब तुम ही समझाओ अपनी बहू को, आज तक ढंग का खाना नहीं दिया और मैं जब कहता हूँ कि मैं बाहर खा लूँगा तो बोलती है बाहर का मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ तुम्हारी खराब हो जाएगी, नुकसान करेगा वगैरह वगैरह। अरे ये भी कोई बात है माँ? अरे तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं हूँ ना और मुझे पता है मेरा बेटा कुछ भी करे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो कैसे बोल सकती है। अरे वो घर की बहू है, बहू की तरह रहे, हर चीज में घुसना जरूरी थोड़े है। अब कल भी यही बोल रही थी, 2 दिन पहले तुम्हारी तबीयत खराब थी, बाहर का खाओगे फिर तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें घर का ही खाना खाना है। और धमकी देने लगी कि माँ जी से जाकर बोलती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं आपके पास चला आया, मैंने सोचा मैं ही क्यों ना माँ को बता दूँ। अरे बेटा गोपाल, तू ना बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तबीयत तो तेरी 2 दिन पहले खराब थी, तो तू क्यों नहीं खा सकता। चल तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं, बहू को बोलने दे, वो तो चिक चिक करती ही रहती है। अरे गोपाल बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, जा जा बाहर खा, मैं संभाल लूँगी सब। बड़ी आई है चौधरी बनने। मेरे भाई की शादी मुझसे बाद में हुई, मतलब मेरी भाभी बाद में आई है, फिर भी मेरी माँ भाभी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। और मेरी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन आज तक कभी मेरी सास ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। अरे मेरी सास तो मेरी माँ से भी बढ़कर है, वो कभी मुझसे ऐसे बेरुखी से बात नहीं की। मैं काम करती हूँ, अभी जाती हूँ और माँ जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। अरे मैं ही गलत थी जो मम्मी जी के बारे में ऐसी गलत सलत बातें सोच ली। अब बिना किसी से कुछ कहे किरण अपनी ससुराल आ जाती है और अपनी सासू माँ को इधर उधर ढूंढने लगती है।
किरण ने सारा घर छान मारा पर माँ जी तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। अब किरण अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है, लेकिन माँ जी तो वहाँ भी नहीं थी। अब किरण राशन वाली दुकान पे जाती है जहाँ से वो राशन खरीदती थी और दुकान वाले भैया से कहती है, अरे भैया, आपने मेरी सासू माँ को देखा है क्या? जब से मायके से आई हूँ कहीं दिख ही नहीं रही है। घर में सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। तो क्या आपने उन्हें देखा है क्या? अरे कैसी बहू हो, तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? अरे वो तो वृद्धाश्रम चली गई। अरे कुछ दिन पहले आई थी, दुकान से कुछ सामान ले गई। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? तो उन्होंने मुझसे कहा वृद्धाश्रम जा रही हूँ और अब वहीं रहूँगी। अब दुकान वाले भैया के मुंह से ऐसी बात सुनकर किरण फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप में पछताने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं मायके से अपनी ससुराल आई, वहाँ एक माँ मिली तो मैंने उस माँ को वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। अब किरण को अपने ऊपर बहुत पछतावा होने लगता है और किरण अपने पति के साथ अपनी सास को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है। और काफ़ी कोशिश करने के बाद जब किरण की सासू माँ यानी सुमित्रा जी उसे मिल जाती हैं तो वह उनसे माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ नहीं पाई। आप ना दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। अरे चल ठीक है बेटा, ठीक है, अब रो मत। इस तरह सुमित्रा अपनी बहू को माफ़ कर देती है और किरण अपनी सास सुमित्रा को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।